विभिन्न दिगरू आसपे डायरेक्ट नु आसपे इनडायरेक्ट आस समस्या जो डायरेक्ट आस तार माने ना जब स्वामी स्त्री संपर्कटा भल रोचे ये डायरेक्ट प्रॉब्लम किसी ना गोटे संतान है से भल छुआटी ना इनडायरेक्ट प्रॉब्लम चल आसला प्रॉब्लम संसार में तुम भावनी यहाँ ना यहाँ मो लाइफ ना हेनी बोली भावनी ये प्रॉब्लमेटिक वर्ल्ड समस्यामय जगत जे गोटे चल आस क्या डायरेक्ट आसपे इनडायरेक्टली आसपे हम ही हम जगत आम जिते रहीचे ये गोटे जीव को दंड्य दंड्य जेन भक्ति ठाकुर लिखिं दंड्य जेन राजा जेन नैदित्य चुबाय राजा माने तो चोर गुड़ा दंड दिखती आगुरी सब प्रोसेस थी ना लोक शिक्षा नदी भर नहीं जाए नदी भर नहीं नौकार ने केश को धरिए धरिक राजा जेन दंडे जेन नदीते चुबाए नदी बुड़े उठे चोरटा जी समय श्वास प्रश्वास नहीं पार से समय भीतर मारे से आम जीवन से जीव दुखटा तो जीव जापर से बोध अवस्था अच्छी ना से गोटे सुखर माया मरीचिका पछरे धाऊँगी ये सुख अच्छी ये सुख अच्छी सुख किसी ना सुख केवल ये अच्छी तुम्हें केते भगवान सुख देखुच से सुख तुमको मिल आउ सब जहाँ अच्छे गोटे मिरेज गोटे कौन मरीचिका डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुमको दुख आसी पहुंचो तुम जो जीवन सारा भोगी न गोटे दिन से दुख आसी पहुंच जोटा होल लाइफ तुम समग्र जीवन दुखटा गोटे दिन आस तुम केवल लाइफ बेकार है ये जो गोटे गोटे अफिसर मान सब देखुच हिस्ट्री बाहर केते बड़ा गोटे गोटे पोजिशन थे भल थे गोटे छुआ आज कौन करता से निजे सुसाइड कर दे सरला निज पुअर दुख तुमको दुख भोगे पड़ो कौन हिसाब से ये जगत कहीं भोगे पड़ो आमको टीचिंग्स शिक्षा गोटे नियम कानून भितर आमको रखा जाइए पनिशमेंट माया देवी काम है दंड दबाटा पुलिस दंड दबाटा लक्ष्य नुहे नियम केमती चोरटा मानिब से लक्ष्य से दंड व्यवस्था कराई भगवान माया देवी जीव को मारू ना जी पुलिस गोटे जीव को मारी पार तार राइट्स ना तो दंड ता परसेंट हिसाब से अधिक दे पारे माया देवी से शक्ति ना गोटे जीव को मारिदे पूरा ना तो केतिक दंड देवे जितने से कृष्ण उन्मुखता हम माया देवी भी दंड जीव कि कृष्ण को चाहे मो दुखर कारण है भगवान को भूलुची ये सत्यटा को जे पर्यटन न मानवा कौन बाट आम गोटे ओडिया गोटे बाट ना गला बाट जो पशिक पड़ाती चोरी करा नहीं तो गड़ी को बाटे जापर एमती टाइटली माया सब आरेंजमेंट कर रखी ना जीव कौन भाव खसिक जापर जेको समय गोटे पहाड़ हम से प्रहारटा केत कही बुढ़ा बयस पारे पिला द्वारा हो पारे नाती द्वारा हो पारे क्यों लास्ट स्टेज हो पारे क्या आमको आम ये जगत को आसीचे ये जगतर श्रेष्ठ शरीर धारण करे मानव शरीर केवल कृष्ण उन्मुख हाँपाई ना तो आम कौन हम अवस्था कही हेनी पुणी हमारा नहीं आउ शरीर प्रवेश करिया भगवान केवे चाहूना जीवटा जन्म पर जन्म जन्म पर जन्म दुख केवल भोग करू प्रभुंर इच्छा भी नुहे छुआटा कौन माँ कौन चाहूँ बाबा कौन चाहूँ छुआटा मोर बदमाशी जाऊ केते बदमाश बेसी चाहते इतना गोटे आशा था पिलाटा कि फेरी आस भल रास्ता भगवान से गोटे चाहते नहीं जीवटा दुख भोग करू से परमात्मा ना हृदय भर अच्छा ना केते दुख भोगुच गोटे जीव ईश्वर धारण कर देखुना कृष्ण उन्मुखता यहाँ दि दुखटा जेकोसी समय जेकोसी भावना समय आसपे एमती तो भावनी जे आज समय भल चलीगला आम चलीजा ना संभव नुहे केवल संभव नुहे केवल सुखर समय होगा जदि जन सब कृष्ण चेतना रही पार प्रभु कर्म कर जो सुख दुख आसे से कृष्ण उन्मुखतार सहायता हुए भक्त ठाकुर लिखिले तुम्हारे सेवाए दुख है जत से तो परम सुख सेवा सुख दुख परम संपद नाश ये अविद्या दुख भगवान का सेवा सहित जो सुख दुखटा लिंक हुए से गोटे कौन आसे ना अभिज्ञता आसे मतलब पांडव मान दुख भोगुले कि एक्सपीरियंस रही मनुष्य एत दुख भोगुची किसी अभिज्ञता नहीं पशु भाया स्वभाव पांडव मान दुख भोगुले प्रहलाद दुख भोगी ना ध्रुव कौन दुख भोगी ना दुख भितर से गोटे स्वानुभव रही कहीं भगवत सेवा चाहते भगवान सहित जोड़ी रही जीवन दुख भोगिया पड़ो जब भगवान को छाड़देले जो दुख भोगवा से गोटे निराश से किसी जीवन में मिले गोटे हारेसमेंट केवल खान गोटे कौन कह निरुत्साहित जीवन हताशमय ओडिया जो हताशमय गोटे जीवन हा हताश जीवन किंतु प्रभु को धरले जो दुखटा आस तुम गोटे जब आग को जावाई बस
କଥା ଆଗକୁ ଯିବା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କାରଣ ଆମେ ଜୀବନରେ କେବେ ଜାଣିନେ ଯେ ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ ବୋଲି। ଦ୍ରୌପଦୀ କେବେ ଆଶା କରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବସ୍ତ୍ରହରଣ ହବ ବୋଲି, ଆଉ ଏଇଭଳି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହବ ବୋଲି। ଦ୍ରୌପଦୀ କେବେ ଆଶା କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆଉ ଜାଣିଦେଲେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ସହାୟ କଲେ, ସେ ଆଉ ଡରିଲେନି। ଜାଣିଲେଟା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ହେଇପାରେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ ହବ, ଆସିବ ଏଟା ଜୀବନରେ। ଏଟା କାହା ଜୀବନକୁ କେତେବେଳେ ତମ ଭାବନା ଚଲାପଥ ଆମର କୁସ୍ମିତ ହେଇକି ରହିବ ବୋଲି ହବନି, ଆସିବ କିଛି ନା କିଛି ଦୁଃଖ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେର ଆଶ୍ରୟ ଅଛି, ଗୋଟେର ଆଶ୍ରୟ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେ ଆଶ୍ରୟ କରିଛି ତାର ଦୁଃଖ ଭୋଗିଲେ ବି ତାର ସେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ସେ ତାର କିଛି ସ୍ୱାନୁଭବ ପାଇବ, ବଞ୍ଚିବାର ଆଶାଟା ତାର ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେବ, ସେ ହତାଶ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବାରମ୍ବାର ଏ ଯୋଉ କର୍ମକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପଡ଼ିଥିଲା ନା, କର୍ମକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର, ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର, ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ। ସେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଦେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଭି ଟାସ୍କ ମତେ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜୟ ବିଜୟ ଆଶା ରଖିବନି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାମୁହରିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କର୍ମଫଳ ଆଶା ରଖିବନି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାମ ନୁହେଁ, ଏଠି ଗୋଟେ ଯୋଗୀର କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଯୋଗୀ ଯେମିତି ଧ୍ୟାନ କରି ତା ବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ଥିର କରେ, ମତେ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ସେମିତି ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ କାଳ ଭାଷ ଯୋଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ତାଙ୍କୁ? ଯେ ଦୁଃଖ ସୁଖ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ଡେରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଯେତିକି ସୈନ୍ୟ ମଲେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା, ସମସ୍ତେ ଅର୍ଜୁନକୁ ହିଁ ଆକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଜୁନକୁ ହିଁ ଆକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ, ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା କରିଛନ୍ତି, ଗୀତା ଭଗବତ ଗୀତା କହିକି। କେହି ସିନା ଶୁଣି ପାରୁନଥିଲେ, ଗୀତାର କିଛି କିଛି ଲୋକ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ ଭଗବତ ଗୀତା କହିଲା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଥିଲେ ନା କୃଷ୍ଣ ହିଁ କନଭିନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଅର୍ଜୁନକୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା, ଯେ କୃଷ୍ଣ ସବୁ କରେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କୃଷ୍ଣ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି କୃଷ୍ଣ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ଅର୍ଜୁନକୁ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ସବୁ ପଚାର, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସବୁ ପଚାରି ଦଉଛନ୍ତି, ଏତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେ ପଚାରି ଦଉଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଲାନ୍ସ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ପୁଣି ସୁଜନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଜୟ ପରାଜୟ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରିବା, ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ନ ହବା। ଯୁଦ୍ଧଟା ଗୋଟେ ହିଂସା। ଯୁଦ୍ଧଟା ଗୋଟେ କଣ? ତୁମେ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ତୁମ କ୍ରୋଧ ଆସିବ ନା, ହିଂସା ଆସିବ ନା, ତାର ଖରାପ ଗୁଣ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ତୁମେ ମାରିବ କେମିତି? ମାନେ କେତେ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଭଗବାନ ଦଉଛନ୍ତି, କେତେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଯୁଦ୍ଧଟା ତୁମେ କରିବ, ଯୁଦ୍ଧଟା କରିବାକୁ ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତା ଖରାପ ଗୁଣ ଦେଖିଲେ ତ ମାରିବ ନା, ଇଏ ମୋର ଶତ୍ରୁ, ଏ ବିଚାର ଆସିଲେ ତ ମାରିବ ନା। ଭଗବାନ ସେଠି ପୁଣି ଗୀତା କହିଲେ ସମୌ ଶତ୍ରୁ ଚ ମିତ୍ର ଚ ତଥା ମାନ ପୁମାନ ନୈବ। ଆରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅପମାନ ହେଇଥିଲା, ତୁମକୁ ଅପମାନ କରିଥିଲା, ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ଏସବୁ ଛାଡ଼, କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ କରୁଛ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଋଷିର ଷ୍ଟେଜ, ଏଟା କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ କରୁଛି, ବାସ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେ ଆଗରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡାକୁ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି? ସେ ଧର୍ମ ପାଇଁ, ଯୁଦ୍ଧର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ରହୁଛି ଗୋଟେ ଧର୍ମ ପାଇଁ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରସ୍ପର ଶତ୍ରୁତା ହିଂସା ଭାବ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଦଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଲେ ବି ଆମର ସାଧୁ ସମାଜ, ସମଗ୍ର ମାନବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଧାର ହେଇଗଲା। 16ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆଗେ, ସେଟା ମନେ ରଖିବା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। କାରଣ ଗୀତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାଗବତ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରୋତାର ପ୍ରଶ୍ନରୁ ହିଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ହିଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଭାଗବତ ତ ବହୁତ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର। ଭାଗବତର କେଉଁ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ହେଇଥିବ। ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରେ ପଚରା ଅଛି, ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ କଭର କରୁଛି। କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରେ ପଚାରି ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସେଟା କେଉଁ କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧକୁ କଭର କରୁଛି, ସେଟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ନା। କାରଣ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝେନି ସେ ଉତ୍ତର କଣ ବୁଝିବ? ଯାହା ହୃଦୟରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଭାବନାଟା ଆସେ ନା, ତାକୁ ସିଏ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ଦି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅବାନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ କୁହାଯାଏ ଅବାନ୍ତର, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥିବ, ବାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅବାନ୍ତର। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଜ୍ଞାସୁ। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଟା, ପ୍ରଶ୍ନ ଶବ୍ଦରେ ଆମର ଲାଗିଛି ଜିଜ୍ଞାସୁ। ଜିଜ୍ଞାସୁ ମାନେ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେଟାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି? ଜାଣି ଲାଗି ପୁଛେ ତାର ସାଧୁର, ଦାଢ୍ୟ ଲାଗି ପୁଛେ ତାର ସାଧୁର ସ୍ୱଭାବ। ମହାପ୍ରଭୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯୋଉ ପଚାରୁଛ ଆମେ କିଏ, ଆମେ କେନା ଆମରେ ଯାରେ ତାପତ୍ର, ମୁଁ କିଏ ସେ, ମତେ ମୁଁ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ଏଟା ତୁମେ ଜାଣିଛ ପୁଣି ପଚାରୁଛ କାହିଁକି? ଏଟା ସାଧୁର ସ୍ୱଭାବ। ସାଧୁ ବେଳେ ବେଳେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ପୁଣି ପଚାରନ୍ତି। କାହିଁକି ପଚାରନ୍ତି? ମୁଁ ଯେଟା ଜାଣିଛି ସେଟା ଠିକ କି ଭୁଲ। ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିଛି, ତାକୁ ଭାବିଛୁ ଠିକ ବୋଲି, ନା ସେଟା ଠିକ ନୁହେଁ, ସେଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ଥାଇପାରେ। ସେ ଜାଣିବା ଭିତରେ କିଛି ଭୁଲ ଥାଇପାରେ,
କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ସେଇଟା କନଫର୍ମ ନିଆଯାଏ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ଯାହା ଭାବିଥିଲେ ଠିକ୍। ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ଜାଣିଛେ ତା ଭିତରେ ଦେଖେ ତୁମେ ପୁଣି ଶୁଣ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ବାହାରିବ। ଆରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏଥିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ ରହିଛି, ଏଇଟା ଏମିତି ରହିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁମାନେ ପଚାରନ୍ତି, ଦାଢ଼ିଆ ଲାଗି ପୁଛେ ତାର ସାଧୁ ରସ, ଦୃଢ଼ତା ପାଇଁ ସାଧୁମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ 16ଟା ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତାର ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଦେବି, ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ କହିପାରିବିନି, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅଧ୍ୟାୟ କଭର କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଚାଲିଗଲା, ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ। କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟରେ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଟୋଟାଲ ଭଗବତ ଗୀତାଟି ରହିଛନ୍ତି। ଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର କେତେ 59 ନା ନା ନାଇଁ ଶୀତ ପ୍ରଜ୍ଞା ଆଭାସ 59। ହଁ ଏ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶୀତ ପ୍ରଜ୍ଞା ଆଭାସ। ତାପରେ ଜୟ ସଚେତ କର୍ମାଣୀ ସେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ସେଟା କଭର କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସରିବ ନା, ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟିକ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ, ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମତେ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ମତେ କାହିଁକି ଘୋର କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା କଭର କରିବ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ। ତା ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ 16ଟା ପ୍ରଶ୍ନ। ୟା ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଗ ପୁରା ଭଗବତ ଗୀତାରେ 16 ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଅଛି, ଆକୁ ନ ଧରି ପାରିଲେ ହବନି। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 336 ଅଥ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବା ପଚାରନ୍ତି ପୁରୁଷ, ସେଇଟା କଭର କଲା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଲୋକ ଅପରଭୂତ ଜନ୍ମ ପରଜନ୍ମ ୟସ୍ୟ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି 4 ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ସେଇଟା ସେ ଅଧ୍ୟାୟ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୁରା କଭର କରିଦେଲା। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପୁରା ସେଇଟା କଭର କରିଗଲା, କାରଣ ସେଇଠୁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଅପରଭୂତ ଜନ୍ମ ପରଜନ୍ମ ୟସ୍ୟ ତମେ ଇଏ ପଚାରିଲେ ବହୁ ବ୍ୟତୀତାନି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପରେ ଚଳିଲେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଚ୍ଛା, ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ସନ୍ନ୍ୟାସ କର୍ମଣା, ପୁଣି କର୍ମଯୋଗ ପଚାରିଲେ, ସେଇଟା କଭର କଲା ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଚ୍ଛା, ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ 33 ଶ୍ଲୋକ। ମଝିରେ ମଝିରେ କେଉଁ ଟର୍ନ ହେଇଛି ପ୍ରବଚନ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଧରି ଗଲେ ଯାଇ ଧରା ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତୁମେ ଧରିପାରିବେନି। କେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଚନ ବୁଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା। 6:33 ଆଉ 6:37 ଯୋଗୀ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। କାଙ୍ଗତ କୃଷ୍ଣ ଗଚ୍ଛତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ଯୋଗୀ ମାନେ ପତନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। 6:37। ଆଚ୍ଛା, ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଭଗବାନ କେଉଁଟା ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଆମର ରାଜବିଦ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ସେଟା ପୁରା ତାଙ୍କ ନିଜର ବିଭୂତି ଗୁଡ଼ାକ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଅର୍ଜୁନ ନ ପଚାରିଲେ ବି ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବାକୁ, ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ କେଉଁ ଶ୍ଲୋକ କିମ୍ବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ। ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ କିଂ ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ'ଣ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ଚାଲିଲା ଆମର ଏଇଟା ନା ରାଜବିଦ୍ୟା ରାଜଯୋଗ ଯୁଗ, ସେଟା ଭଗବାନ ନିଜେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ନାହିଁ, ପୁରା ତାଙ୍କର ବିଭୂତି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ 16 ଶ୍ଲୋକ, 11 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ଶ୍ଲୋକ, 11 ଅଧ୍ୟାୟ 31 ଶ୍ଲୋକ, 12 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଶ୍ଲୋକ, 13 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଶ୍ଲୋକ, 14 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ଶ୍ଲୋକ, 17 ଅଧ୍ୟାୟ 15-16 ଆଉ ନାହିଁ, 17 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଶ୍ଲୋକ, 18 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଶ୍ଲୋକ। ଏତିକି ଟୋଟାଲ କଭର କଲେ ଭଗବତ ଗୀତା। ଇଏ ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ। ୟା ପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏ ଶ୍ଲୋକ ପରେ କାହିଁକି ଶ୍ଲୋକ ହେଇଛି, ଏ ଶ୍ଲୋକଟା କେତେ ବାଟ କଭର କରିଛି ଆନ୍ସରକୁ, ତାକୁ ସବୁ ତାର ଲିଙ୍କ ସବୁ ରହିଛି। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଥ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ସରି ଶୀତ ପ୍ରଜ୍ଞ କା ଭାଷ କି ମାସି ବ୍ରଜେତ କି, ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ କେତେଟା ସେ ଶ୍ଲୋକ କଭର କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ କାଲି କହୁଥିଲେ, ଭଗବାନ କାଲି ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝଉଥିଲେ, ଦେଖ ମତପର ନହେଲେ କେହି ମୋର ଭକ୍ତି ପରାୟଣ ନହେଲେ, ଲେଖିଲେ ନା କ'ଣ ଭକ୍ତି ବିଜୟ ଭକ୍ତି ଲାଭ ପୂର୍ବକ ଇନ୍ଦ୍ର ବିଜୟ ପୂର୍ବିକା। ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ତୁମକୁ ଭକ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାତ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭ୍ୟତେ, ତୁମର ଆତ୍ମଦୃଷ୍ଟି ଆସିବ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଜାଣୁଛେ ମୁଁ ଆତ୍ମା, କିନ୍ତୁ କେଜଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆସୁଛି, ଗୁରୁଦେବ ସେଟା କୁହନ୍ତି, କେଜଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆସୁଛି ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ବୋଲି। ଯଦି ଆତ୍ମା ବୋଲି ଜ୍ଞାନ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତା, ଅନ୍ୟ କଥା କାହିଁକି ସେ ବୁଝିପାରୁନି, ସେ କାହିଁକି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ, ସେ ଯିବ ଆତ୍ମଦୃଷ୍ଟି ତା ହବନି। ଏଇ ସ୍ଥିତିକି ଆସିଲେ ଭକ୍ତି ଲାଭ କଲେ
ଆସିଯିବ। ଆଉ ଭକ୍ତିର ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରହସ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି ନା। ଭକ୍ତିରେ କ'ଣ ପ୍ରତି ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି? ସେ ଶ୍ଲୋକକୁ କେତେ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି? ସେ ଶ୍ଲୋକର ଗମ୍ଭୀରତାଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଯେମିତି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ଆମ ଦୁଃଖ ଆଉ ରହିବନି, ଏନ୍ଜାଇଟି ରହିବନି, କିଟା ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା ନ ସୁଯୋତି ନ କାଙ୍କ୍ଷତି। ଆମେ କହୁଛୁ ସମୟ ସର୍ବେଷୁ ଭୂତେଷୁ ମଦ ଭକ୍ତି ଲଭତେ ପରମ। ଜଣେ ଯଦି ଶୁଣେ ଶିଖ ଏଥିରେ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି, ଏନ୍ଜାଇଟି ଆଉ ନାହିଁ। କାରଣ ଭକ୍ତି ମୁଁ କରୁଛି, ମତେ କାହିଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି? ଜଣେ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ନା, ଆମେ ଭକ୍ତ ହେଇକି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ନାହିଁ ନା ସୁଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏତେ ଝୋଟ ଝମେଳା, ସେଟା କ'ଣ ହବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁପାଦ କାଟି ଦେଉଛୁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ସେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୋକ ନା। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ନାଇଁ, ତୁମେ ଏନ୍ଜାଇଟି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏନ୍ଜାଇଟି କ'ଣ? ଉଦ୍ବିଗ୍ନ। ଏଟା ହବ, ତୁମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବନି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଏନ୍ଜାଇଟି, ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏନ୍ଜାଇଟି। ଏଇଟା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏନ୍ଜାଇଟି। ତୁମେ ତୁମ ପରିବାର ପିଲା ଚଳଉଛ, ତୁମ ସଂସାର ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ନା, କେମିତି ପଇସା ଆସିବ, କ'ଣ କରିବ, ଘରଟା କେମିତି ଚାଲିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏନ୍ଜାଇଟି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯଶୋଦା ମାତାଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା, କୃଷ୍ଣ କେମିତି ଭୋଜନ କରିବେ, ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ବୃନ୍ଦାବନକୁ, ଆଜି କ'ଣ କରୁଛି, ଆଇଲା କି ନାହିଁ, ଠିକ ସେ ଏତେ ସମୟ ହେଲା, କାହିଁକି ଡେରି ହେଲା। ସେଟା କ'ଣ ଏନ୍ଜାଇଟି ନୁହେଁ ତାଙ୍କର? ତାର ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ। ରାଧାରାଣୀ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ, କାହିଁକି ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲା, କାହିଁକି ଆସିଲେ। ଶାନ୍ତି କ'ଣ? ଆମେ ଶାନ୍ତି ଭାବୁଛୁ କ'ଣ, ମୁଣ୍ଡରେ ମୋର କିଛି ପଶିଗଲେ ମୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୋର ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇବି। ଆମର ଶାନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେଟା କରିବି, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉ କିଛି ନ ପଶୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତିଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଏନ୍ଜାଇଟି ହେଉଛି ଆମର କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ୍। ତାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ସଂସାର କେହି କହିକି ପାରିବେନି। ସେ ଯାହା ସବୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତିକା ଯେ କୌଣସି ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ କହିଲେ ମିଳିବ, ଗୋଟେ ବେଦର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଆଜି ଶୁଣୁଥିଲି, ବହୁତ ଦିନ ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ ବୁଝଉଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା ନ ସୁଯୋତି ନ କାଙ୍କ୍ଷତି, ସେ ଶ୍ଲୋକ ଯିଏ କହୁଥାନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ ଏନ୍ଜାଇଟି। ଇଏ ତ କିଛି ନୁହେଁ ଆମ ପାଇଁ। ଆମର ଯେ ଏନ୍ଜାଇଟି ଲାଇଫ, ଆମର ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାର ଜୀବନ କାହା ପାଇଁ? କୃଷ୍ଣ। ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ଲାଗି କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ କେବଳ ଚିନ୍ତା କେମିତି କୃଷ୍ଣକୁ ସୁଖୀ କରିବା। ଆଉ ଏନ୍ଜାଇଟି ତୁମେ ଜଣକୁ ସୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆଉ ମୁଁ ଝୁଟ ଝମେଳାରେ ପଶିବି, କାରଣ ଝୁଟ ଝମେଳା ପଶିବନି କେମିତି? ଏଠି ନ ପଶିଲେ ମାୟାରେ ପଶିବ। ତୁମେ କେବେ ଭାବନି ଯେ ମୁକ୍ତ ଥିବ ତୁମେ, ନା। ଏଟା ଏନ୍ଜାଇଟିଟା। ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏନ୍ଜାଇଟି ନା, 100% ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏନ୍ଜାଇଟି ହେଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ସେଠି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ କେମିତି କୃଷ୍ଣକୁ ସୁଖ ଦେବେ। ଆମର କ'ଣ, ମୁଁ କେମିତି ସୁଖରେ, ଆମର କ'ଣ, ଆମ ଝମେଳା ମାନେ ମୋର କେମିତି ସୁଖରେ, ମୋର ଖାଇ ପିଇ ଦେଲେ, ମୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା କଲି, ମୋତେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ କେହି ଝମେଳା ନ ଆସୁ, ମୁଁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପସିବଲ୍। ଏଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ। ଯାହାକୁ ତୁମେ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଦରକାର, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦରକାର। ଆଉ ତୁମେ ଭାବନି ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ମାୟାବାଦୀ ଭଳିଆ ଜୀବନ, ଆମେ ଚୁପଚାପ ବସି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ। ନାଇଁ, ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ ସୁଖ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସୁଖ ଚାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭଲରେ କିନ୍ତୁ ରହିବି, କୃଷ୍ଣ ସହିତ ଆମର କିଛି ବିଜନେସ୍ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ କତୁରୁ ବରଟା ନେଇ ଆସ, କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଲାଇନ୍ରେ ରହିବେ, ମୁଁ ଆମ ଲାଇନ୍ରେ ରହିବି। ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଏନ୍ଜାଇଟି ଲାଇଫ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛି ସେ ଟର୍ମଟା ଶୁଣିଲା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, କେମିତି ସେ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ କନଭିନ୍ସ କରିଦଉଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଏନ୍ଜାଇଟି ଲାଇଫ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା। ଯେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଚଳେଇଛି ସେ ବୁଝିଛି, ଯେ ମଠ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କହିଦେଉଛୁ ବାହାର ଏଇଟା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାଇ କଲ, ତୁମେ ତ ଦିଟା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଚଳୁଛ, ଖଟିକି ଚଳେଇଲ, ଏଠି କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି କାମ ବନ୍ଦ ହବନି, ସବୁବେଳେ ଏନ୍ଜାଇଟି ପୁର। ଆଜି ଏହା ହେଲା, ଆଜି ରୋଷେଇ ଚାଲିଗଲା, ଆଜି ସେ ବୁଝେଇକି ପଳେଇଗଲେ, ଆଜି ଏଇଟା ଇଏ ପଳେଇଗଲେ, ଆଜି ପଇସା ନାହିଁ, ଆଜି ଲକଡାଉନ ହେଇଗଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଏନ୍ଜାଇଟି ତୁମର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର କୃଷ୍ଣ ସୁଖ। ଆମେ ଭକ୍ତିଟାକୁ ଏତେ ଯୋଉ ବିଚାରଧାରା ବୁଝିଛେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆମକୁ ଅଲଗା ଦିଗରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବୁଝିଛେ କ'ଣ, ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲି ବା ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଆଉ କିଛି ମୋର ଝଗଡ଼ା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବନି, ମୋର ଖାଇ ପିଇବି, ଆରାମସେ ଚପଟିଏ କରିଦେବି, କିଏ କେମିତି ହବ। ଏଇଟା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା, ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା। ଯାହାକୁ ଯିଏ ସୁଖ ଦେବ, କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲେ ତୁମେ ସୁଖ ଦେଇପାରିବ। ମା ଆଜି ଗରମ ଚୁଲା ପାଖରେ ରହୁଛି ବୋଲି ତ ରୋଷେଇ କରି ଛୁଆଟାକୁ ଦଉଛି ନା। ସେ ତ ମତେ ଗରମ ହଉଛି, ତାର ଛୁଆକୁ ସୁଖ ଦେଇପାରିବେନି, ପତିକୁ ସୁଖ ଦେଇପାରିବେନି। ଯିଏ ଭକ୍ତ ହଉଛି, ଭକ୍ତ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ମାନେ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା। ଆଉ ପରୀକ୍ଷାଟା କ'ଣ କି? ପରୀକ୍ଷାଟା କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ କେତେ ସହିକି ସୁଖ ଦଉଛ, ତୁମେ କେତେ ଆରାମ ରହି ଭଜନ କରୁଛ। କୃଷ୍ଣ ଡଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ। ଆମର ବଡି ଫିଲୋସଫି ସବୁ ଅଲଗା। ଇଏ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିବେ? ଆଜିକାଲି ସବୁ ତୁମେ ପାଠ ପଢିକି ଆସୁଛ, ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି, ତୁମେ ପଢିଛ ନା କ'ଣ, ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପାଖରୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ତୁମେ ଶିଖିଛ ଏଗୁଡ଼ା, ନା ସେବା କରି ତୁମ ସ୍ୱାନ ହବ ଜାଣ, ତୁମେ ଏଟା ବୁକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ପଢୁଛ ନା। ଆଉ
तो एटा सब कौन बोले पुस्तकगत गुरुदेव कहते हैं पुस्तकगत ज्ञान है एटा खाली बुक्स उड़ा पढ़ी तो मुंडरे एटा किसी रखी से प्रैक्टिकल स्टेज में हार जीवो ए तो आचार्य प्रिंसिपल जानना एडे सब आचार्य प्रिंसिपल एडे सब आचार्य प्रिंसिपल आचार्य माने छक्की रास्ता पड़ी जाए पुणी भी कौन करिवे घर द्वार छाड़ी संसार मत तुमको एमती ठमड़ा पकई दिया जाए सी किसी कर पूर्व कहते भक्तिनाथ ठाकुर गुरु सेवा करिए पड़े कृष्ण सेवा करिए पड़े गोटे जीवन दोष दुर्बलता से देखिए से कहीं तार द्वारा गोटे बहुत बड़ा महत्व कार्यटा हो गुरु सेवा हो कंप्रोमाइज कर चलिए कि आउ जड़े थे भक्तिनाथ ठाकुर से शिष्य से गृहस्थ पिलाटी थाए से भारी सब कार्य दक्ष सब कर दिए तार दोष कौन कौन कह दिए कौन कर दिए ये सब जो मठवास था सब बाहर कलु आप तो रखिपारे रखिले आम या करूँ ये कौन करेंगे गुरु कौन न्याय न्याय जानते सी कौन देखुं कृष्ण सुख गोटे बाधा ये लोकटी तार जी सेवा हो कृष्णकर अरे ये तार दोष थे से सेवा कले दोषटा तार जीव ये जीवर लाभ हो सेवानुष्ठान भी चलती बाहर करदे कौन हम आचार्य कौन कह गोटे जीवटा सब लगेगा सेवा कारण जीवर उद्धार हमार रास्ता संशोधन हमार रास्ता कौटा भक्ति जब भक्ति विच्युत कर दिया ता लाभ कौन हम जिते सी भक्ति नाम भोग बुद्धि की जीव तार निजर क्षति कर बाहर करा मैंने दुर्बलता जो किसी कौन कर तो चांस दवा पड़े जीवटा करेक्शन हम कि तार अर्थ नहीं गोटे सुजोग देदेवा सी से करू बोली ना तो स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन रखा पड़े भक्तिनाथ ठाकुर से तुम मैंने जहाँ कहो मुझे जाने तार कौन दोष दुर्बलता अच्छे गुरु मुझे जानी तार दोष दुर्बलता कौन अच्छी तुम मत कौन देख कि मुझे कहीं हजम कर द्वारा मोर गुरुदेव जो सेवा हो महाप्रभु जो सेवा हो मत से गोटे लोक दे दियो मुझे बाहर कर गोटे लोक दियो मोर तुम सहित कि संपर्क नहीं गुरुंर व्यक्तिगत शिष्य सहित व्यक्तिगत किसी संपर्क नहीं ये टंका दूसरी ये धन दूसरी ये मत सम्मान दूसरी व्यक्तिगत संपर्क नहीं गुरु सम्मानित कर कृष्ण दास शिष्य से कृष्ण दास से गुरुंर दास शास्त्र कौन गुरुंर दास गुरु को सेवा कर कृष्ण संसार जेहेतु गुरु कृष्ण संसार कर गुरु संसार गुरु को पाखे जी आसे गुरु सेवा ना गुरु तो गुरु सेवा करना गुरु क्या सेवा कर कृष्ण सेवा कर कृष्ण संसार कर जेहेतु कृष्ण संसार कर आम कृष्ण सेवा कर संसार एटा कह गुरु सेवा सब कृष्ण सेवा गुरु सेवा ना नहीं संसार से कृष्ण सूक्ष्म कोड़े मर्म गुड़ा अलग ना आम ठीक भूलटा विचार कर चल पार सब आचार्य जानते ना भूल ठीक कौन कह जगत भूल लोक के ठीक हो पारे जब ठीक हो पारे कृष्ण चरण ठीक हो पार कृष्ण चरण ठीक नहीं पारा तो किए ठीक कर तेणु ये कथा पड़ी प्रसंग हिसाब से जो अर्जुन जो प्रश्न आसी भक्ति द्वारा शरीर जन नहीं पारा से कौन इंद्रिय संयम कर मत्पर ये कथा पड़ा मत्पर भक्ति द्वारा ही हृदय शुद्ध हम से तो गोटे जीव को बारंबार बारंबार चांस दवा दरकार जे तार अर्थ नुहे जे सुजोग दबार अर्थ जे आचार्य दुर्बलता अच्छी से गुरु वैष्णव कहार दोष देखा सुजोग दिखती तार अर्थ नुहे जे एटा आम लॉ कोर्स इंडियन लॉ कोर्स देखो ना पुल ये जो ट्रक ड्राइवर गुड़ा एक्सीडेंट कर गोटे ड्राइवर एक्सीडेंट कर संग संग तार लाइसेंस देके पुलिस स्टेशन पड़ेगा तापर से लॉ कोर्स लगे से फेरार हो लगे आडमिट कर लगे कहीं सी कौन चाहूँ करेक्शन हाँपाई चाहूँ ये दरबार अच्छे भगवान दरबार से दरकार सब जीव को आचार्य सब यहाँ प्रभुपाद गोटे बहुत बड़ जोटा कि केबे भी कौन से आचार्य करना कहूनी अलग आचार्य मैंने करना माने से छोट बोली से कहूनी जुगर धर्मटा को एमती भगवान रिभिल कर देते ये जुगर जो जीवाशेष मान कौन स्थिति हम तो एमती रिभिल करते से पूरा माने अति लो बैकग्राउंड रु डिवोटी क्रिएट कले जे भविष्य लोक मान बैकग्राउंड या हम से हिप्पी स्टेज रू आनी सन्यास मैं सब हिप्पी थे गृह शून्य निशाशक्त व्यक्ति थे से मोर हस फुटे कारण महाप्रभु जानते ये बैकग्राउंड लोकटाक आसवे
यही बैकग्राउंड लोकटा आसवे तेणु जो ऊपर को अणाଯିव एटा गोटे वैष्णव धर्म राजधर्म आ से रही पूरा निशा नारी गोटे असंस्कार जीवन स्नान करते ना से ये ठंडा दिन गुड़ा विदेश स्नान करते ना बिल्कुल स्नान करते केवे स्नान करते ये तो वृंदावन तुम रही स्नान कर कंबल ड्रेस पिंधु सी कंबल पिंधिक जाते बाथरूम ठंडा हिटर फिटर देह कालुआ बाबा बाबा मैंने सब करते मत भाई भाई केमी तो भंडा लगे आम सब आम ओडिशा रही सी बाबा तुम जान पा छू छू तुम हाथ गला हाथ फुलीज देश तो से देख से प्रभुपाद स्पर्श करते कि ना धीरे धीरे सब ट्रेनिंग कले प्रभुपाद प्रथम घृणा करते कारण भगवान से शक्ति दौले जे शुद्ध वैष्णव परिवार जन्म होती से जन मध्यम को उठे आनी कोल बस कहला भाई भगवान कोल बसैले छोट कम नुहे कारण आम भारत वर्ष लोक है गोटे लोक पान खाई देख घृणा लगे हे पान खाई आसुच कौन गोटे लोक खराब गुण देख कौन गोटी से पसंद कर बापा सागर झगड़ा कर लोक बापा सागर हे तो छाड़ना एटा करूना ता करूना कि बापा तुम्हें कि बापा देख सी देख तुम ता स्टेज टा कौन बापा सागर रुना माँ सागर रुना स्वामी स्त्री झगड़ा कर प्रभुपाद बैकग्राउंड देख कौन थे ये हूँ आचार्य समस्त मंगल कामना से आनी कौन कर समस्त भगवान सेवा निजुक्त करी कारण जीवन जदि किसी प्रगति हम केवल भक्ति हम इंद्रिय संयम हो संस्कार हो तार जहाँ आसो प्रभु भगवान मंगलमय ना भगवान सेवार गोटे जीवन लगे पेला तार मंगल केमती हो आ तो मंगल रास्ता किसी ना जीवन जदि एत सचोट था भद्र था तार जगत को आसला कहीं प्रत्येक लोकर किसी ना किसी खराब संस्कार रही सरधारी आम गोटे दुष्टर गुण तार रही कहे मधुभक्ति प्रभाव सर्वेन्द्रिय विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि लभते प्रदीप दर्शन कर इंद्रिय विजय कर आत्मदृष्टि लाभ कर सब प्रकार तुम आमूलचूल परिवर्तन केवल भगवान को भक्ति हम आमर स्ट्रेस प्रभुपाद जो जिते रूल्स रेगुलेशन बिल्कुल स्ट्रेस थे आम तो मान सब बुझीपार नु 25 वर्ष 30 वर्ष पर आज जो आचार्य बाणी की हजम कर डाइजेस्ट कर तो नॉलेज बुझा अलग तुम ज्ञान द्वारा तुम बुझा अलग शुणीदेवाटा अलग कृपार अनुभव करवा कहीं प्रभुदारा करते रूल्स रेगुलेशन केते सब जिन रखी सी गोटे जिन सब प्रभाव फोकस देते चांद हरे कृष्ण टेक प्रसाद सब हरे कृष्ण कर हरे कृष्ण कहीं कलजुग लोक मान किसी बैकग्राउंड ना ठीक भूल विचार कर तुम्हें केवे भी खाता खेल गोटे लोकर जाकि समस्त रेड मास्टर देखा ना जो परीक्षा जो सार जो कलम था दीटा कलम था दीटा कलम थी कलम रेड पेन तो रेड पेन थी मार्क्स सार जो मार्क दिखते छकी मार्क मास्टर थी ना देखिए छकी मारदे नंबर टाइम गोटे दिखती 10/5/10 एमती गोल मारदे 10 नंबर 5 नंबर पाई प्रश्न मार्क लिखा से मार्क मार्क तुम्हें पेन पेपर धरी गोटे आचार्य पेन पेपर धरी बस कड़चुग माला धरी पारे समझे काटिदे देह धारी जीव गोटे दुर्बलता अच्छी तो प्रभु जानते कड़चुग आहरी सब असुविधा हो गोटे जिन स्ट्रेस देते से रूल्स रेगुलेशन या स्ट्रेस दे जो मैंने आम समालोचना अलग मठ मैंने तुम यहाँ खाई दे प्रभु किसी चलो कड़चुग सब समझते या कर देख ईश्वर जो मैंने समालोचना कर आज से सब काम कर तुम्हें कौन समालोचना कर समाज लोक मैंने सी आसना तुम मठ गले से लोक आसवे आम मठ गले समाज तुम्हें गोटे तुम पाक छाणी जी समाज संस्कार से बापा से आचार्य जुगाचार्य ना से जानी रिविल प्रिंसिपल से बिल्कुल स्ट्रेस दौले से सब कहते चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम नाम करो रेगुलेटरी प्रिंसिपल रूप सब फॉर्म करते 4टा नियम को पालन करो नाम करो जो शुद्ध हो पारे ये 4टा नियम को पालन करो नाम करो गोटे होपफुल स्टेज आ तुम रूल्स रेगुलेशन देखो ना तुम केबी पारिबे तुम केते स्ट्रिक्ट लोग हो तुम काली चेला गले तुम चेला परफेक्ट तुम माने ना कारण संस्कार डाल नहीं तुम भल सिखिल कोनटा तो कोनटा कर किछि कहि गोटे जीवन स्वतंत्रता अछि अद्वैताचार्य पुओ भी सही वैष्णव हिबल कर्मकांडी है तुम कोनटा कर महाविष्णु अवतार तुम कह तुम केत बड़ सद्गुरु हेले तुम तुम शिष्य सत्शिष्य हो पार तार संस्कार
तार स्वतंत्रता अच्छी से केते ग्रहण करुछि जगत क्या गोटे ब्रोड सेन्स कह जगत क्या दोष दे हेनी से जीव ही केवल दोषी सी जीव ही चाहिए परिवर्तन आप से शरणागत हम ताको भगवान साहाଯ୍य कर से परिवर्तन हम कौन करेंगे किसी कहीं करेंगे गुरु उपदेश देले भी हबनी गुरु कहले भी हबनी कहीं गृहव्रता नाम से जो कहले ना से लिखले मिथो पद्धति गृहव्रता नाम से सीधा सब स्ट्रिक्ट लिखि देले गुरु उपदेश ना अपि गुरु गोटे कहले गोटे लोक को से निज बुद्धि खर्च करू गुरु भी कहते से लोकर परिवर्तन हबनी कहीं हबनी गृहव्रता नाम तार बहुत आसक्ति रही गृह संसार प्रति तार हबनी तेना जीवन जब गोटे किसी मंगलमय रास्ता थाए यहाँ इस्कन जो भक्त आसना बहुत भाग्य बहुत बड़े दायित्व रही कारण समाज को आम एग्जाम्पल उदाहरण देकर आमको शिखा पड़ो जीवन केमती भगवान भक्ति कले नाम कले परिवर्तन हुए प्रभुपाद से नाम पर विश्वास थिला ये मन रख पूर्व साधु नथिले कहूनी शुद्ध भक्त सब थे जगतर मंगल करने नाम प्रभु पाखे से एमती प्रार्थना कर महाप्रभु एमती एम्पावर्ड कर नाम द्वारा जो गोटे आमूलचूल जन परिवर्तन हो पार निदाक ये जो शिक्षित पिला बुझे कौन बैकग्राउंड इंटेलिजेंट बहुत समाज परिवर्तन हो युक्त हो प्रभुपाद युक्त हो कहीं नाम निष्ठा भगवान प्रति पूर्ण विश्वास देखुना से टंकिन स्क्वायर पार्क जो बजाऊँ बसिकी जो हेतु मृदंग ना मृदंग पर सब भारत मगेले ना महाराज मान चिठी लगुला मोदी मृदंग मो करता पठाओ से जो ड्रम टा भाया बुझे प्रभुपाद गोटे कलेक्शन करते लोक बुझे देख केमती व्याकुल से डाक भगवान प्रभु नाम से डाकी ना देखिए तुम जान से भिडियोटा देख प्रिजर्व कर भगवान गुड़ा व्यवस्था था जगत में उज्जवल नक्षत्र भाया रखापी सब जिन रेकर्डिंग शिशु मान रखी सब जिन केवल बाथरूम जाइए ना माम गुरुदेव कहते बाथरूम रेकर्डिंग ना ना सब से रखी प्रभुपाद बाहर मैंने सब रेकर्डिंग कर रखते से जानते ये साधु ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन सब जिन रेकर्डिंग कर टिके नहीं एत खुशी लगे लेटर कन्वर्सेशन सब जिन डिटेल कर दी भगवान बुद्धि दौर ये साधु जन साधारण लोक नुहति भगवत शक्ति देखते से दिन ये विश्व कहते दिन विश्व ये वेद भाया काम दब ये निराग भौतिकवादी लोक मैंने कौन वेद पुराण ये भागवत गीता किसी पढ़ी पारे ये युक्तिवादी लोक ना नास्तिक हृदय भर शास्त्र दरकार शास्त्र आधार उपर तुम युक्ति करा पड़ो से युक्ति केमती हवा दरकार विज्ञान भित्तिक आउ जन व्यक्ति को कन्विन्स कला हवा दरकार तुम्हें एमती कहीदेले तुम कह कृष्ण भगवान से कह कहीं कृष्ण भगवान तो गीता अच्छे युक्ति नुहे ये युक्ति द्वारा तुम जन लोक को बुझे पारबनी प्रभुपाद युक्ति देख सागे सागे तुम पचार कृष्ण भगवान ना कृष्ण कहीं भगवान तुम्हें कह तुम्हें केवे भगवान हो पार प्रभुपाद तुम्हें केवे भगवान हो पार संसार प्रभुपाद प्रमाण देते तुम कहीं भगवान हो पार तो जल तैयारी कर वायु तैयारी कर अग्नि तैयारी कर तुम कौन प्रोडक्ट अच्छे कह शिक्षित लोक केमती युक्ति कर जिते जन आज शिखी सब काउंटर करा प्रभुपाद फॉलो कर मन रख इस्कन डिवोटी फॉलो करी आज देखु सब जी जन आज प्रिचिंग कर इस्कन डिवोटी फॉलो कर काउंटर कर सब दबुच्च बहीटा पढ़ी दी घोषापाटा पढ़ी दी तुम श्लोकटा कहीदेव कि क्यों इंटेलिजेंट द्वारा से व्यक्ति को बुद्धिटा को धरिकी परास्त करा पड़े से कहीं जानते आचार्य अनुगत है जान प्रभुपाद तो माने एक्स्ट्राऑर्डिनरी भगवान सब ये ना प्रभुकर युक्ति सब भगवान का जो भगवान शुद्ध बुद्धि पूरा भगवान लोकना से पूरा काटी सब होते कहीं तक पारती कौन जिन डिपेंड कर सब विन भगवान पठे जगत में गुड़ा स्थापित हम से एक कथा कहती छोट छोट जिन प्रभुपाद देखती बेस से स्ट्रेस देते सब कहते तुम जप कर स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन पालन कर तो कलिजुग बहुत किसी स्क्रूटिनाइज कले गोटे व्यक्ति भी तुम पाइबनी जहाँ तुम विश्वास कर भक्त बोली एटा मन रख से जो अति नीतिवाद ही आते ना से केवल जीवन भक्त हो पारे भक्तटा एमती कर भक्तटा कौन सेमती कर अरे भक्त एटा कर तुम्हें कौन कर कह से जो मैंने जगत साधु खोजिक पाती से तो साधुता न था भक्ति ठाकुर कहते
जहाँ निकट में जिते असाधुता अच्छी सी भावती जगत की साधु ना मन रखी समस्ते सरल होती माने भल गुण अच्छे तुम तार भल गुणा देखा जाऊनी ये सब नॉनसेंस आइडिया अति नीच व्यक्ति गुड़ा भावना जगत की भल लोक ना सब गुड़ा खराब लोक अरे जगत सब किए भल लोक ना तो मंच केमी जगत कई साधु ना जगत लोक गुड़ा आज पर्यटन जो आमिष छाड़ी मद छाड़ी जी लोक मद छाड़ी रही किए शिखे आज जी जन लोक मद छाड़ी रही जी जन आज भद्र रही शिखे किए मो क्वेश्चन जो मैंने चोरी करूना जो मैंने परस्त्री गमन करूना जो मैंने दुष्ट कर्म करना शिखे किए से साधु जिते जो स्टैंडर्ड साधु हो ता कथा मानी गोटे लोक आज ये कर्म बंची ना तो आमर जिते असाधुता से व्यक्ति हूँ असाधु तम कहुए असाधु असाधुतर असाधु तम फोर्थ कैटेगोरी तो गुड़ा आचार्य कर असाधुतम व्यक्ति माने कहार गोटे भल जिन देखिपारे केवल अन्य दोषटा देखा कहीं साधुता बिल्कुल ना जाने से बिल्कुल नुहत भगवान बिल्कुल रिविल किसी करना केवल खराब दोष देखा ये जो भक्तिर जो एते मंगलमय जिन प्रभु जानी आडेप्ट कले सिस्टम टाक सब देख भक्ति जिते व्याख्या गीतार दिया कृष्ण चेतना कृष्ण चेतना कृष्ण चेतना आ कि लिखुना केवल गोटे जिन शिखुचे कृष्ण चेतना तुम रही तुम सब मंगल हम कृष्ण चेतना भक्ति कले तुम परिवर्तन हम ज्ञानी मान जोगी मान सब की पॉइंट थे सब कौन कहुए इंटेलेक्चुअल बुद्धि बुद्धिभित्तिक ज्ञान भित्तिक सब कथा प्रैक्टिकल नुहे कामना केमी कौन कर दमन कर क्रोध केमी दमन कर तुम गोटे सेमिनार दो क्रोध कले हेनी एमती कथा कहनी चलो केते समय काम कर रजमणी लोकटा पुणी रजमणी आसगला से कर तू तो कंट्रोल कर रूट आउट केमती हम आम आचार्य मैंने सब कही भक्ति कले सब जीव अच्छा भक्ति न कले इंद्रिय विजय लाभ कर व्यक्तिर अनर्थ आस से कहे ध्यायेत विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते चक्रपात से टीकार लिखुଛନ୍ତି स्थित प्रज्ञस्य मनोवशीकार एवं बाहेन्द्रिय वशीकार कारण सर्वथा मनो अवशीकार भावे तत्शृणु मनटा वशीकार अवशीकार हम जे इंद्रिय जे स्थित प्रज्ञ स्थिति की जाइने जे भगवान भक्ति करू नहीं ता मनटा लागुथ वशीभूत हो रही कि अवशीकार स्थिति अच्छी कहीं भक्ति करने शोधित हो अंतर भक्ति तो नहीं अंतर शोधित हम संग आसक्ति आसक्ति च तेषु अधिकम कामोभिलाष कामात् केनचित् प्रतिहतम क्रोध से कहले संग आसक्ति आसक्ति रो अधिक कामोभिलाष आसीबो कामना रो क्रोध आसीबो तापर कोन हो तापर ओदे श्लोक रे कहू क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् श्रुति विभ्रमः श्रुतिभंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति क्रोधरु मोह जात हुए एवं मोहरु श्रुति विभ्रम हुए श्रुति विभ्रम हेले बुद्धिनाश हुए एवं जो बुद्धि नष्ट हो जाए से व्यक्ति पुनर्बार भौतिक संसार नवरे पतित हुए माने भक्ति द्वारा हृदय को शोधित करवा इंद्रिय को संयम करवा जदि भक्ति द्वारा न करि पारले अलग कौन साधन करके आम इंद्रिय को संयम कर रखीचे भी ये चांस रही पुणी आम भौतिक संसार को पड़े आसवा प्रभुद उदाहरण अम्बरीश महाराज कथा दुर्वासा कथा दुर्वासा तपस्या करते इंद्र जय थे कि क्रोध संयम कर पारे जो आज सफरिंग कि भक्ति द्वारा हृदय शोधित होता कहबार तात्पर्य अम्बरीश महाराज ग्रस्त थे राणी थी राजा थे कि भक्ति द्वारा हृदय शोधित होता शांत थे क्रोध स्थित से शांत भक्ति ठाकुर रचना कर क्रोधरु मोह मोहरु श्रुति विभ्रम श्रुति विभ्रम हेले बुद्धिनाश एवं बुद्धिनाश हेले सर्वनाश उपस्थित हुए फल्गु वैराग्य जोगर अनेक स्थल ए रूप गति अतएव ए जोग सर्वविघ्न युक्त
से आचार्य ना से गोटे शब्द ये कहले फल्गु वैराग्य जो करुव से व्यक्तिर ये अवस्था वैराग्य टा जना पड़ो बाहर को से इंद्र संयम कर खा भल खाना दाढ़ी छाड़ी देती अरे हेटा कमे गुड़ा सब कौन तुम कर तुम्हें सब वैराग्यटा कौन बाहर गोटे कथा ना कौन बेटा अंतर कथा आसक्ति तो बाहर कथा ना तुम कौन न खाऊ न पिंधुच तुम्हें छेड़ा पिंधि बुल दाढ़ी छाड़देव से तो ना भीतर कथा वैराग्यटा भीतर जिनिस बाहरटा लोक देखिए वैराग्यटा भीतरटा तुम कौन वैराग्य अर्थ हूँ इतर विषय प्रति आसक्ति न रही कृष्ण प्रति आसक्ति लोक जाने से कौन टा लोक तो फल्गु वैराग्य गुड़ा फल्गु वैराग्य कहीं कहे वैराग्य बहुत प्रकार ना फल्गु वैराग्य फल्गु नदी में जलटा बालीटा खाली ऊपर देखा देख जल गुड़ा भीतर थी तुम भाव जल ना देख पूरा बाली भीतर थी फल्गु वैराग्य मर्कट वैराग्य जुक्त वैराग्य क्षणिक वैराग्य अस्थिर वैराग्य श्मशान वैराग्य वैराग्य गोटे प्रकार अच्छे ना इतने प्रकार वैराग्य सब तेणु ये सब फल्गु वैराग्य लिखिले ना अतएव फल्गु वैराग्य जोगर अनेक स्थल ये रूप गति हुए फल्गु वैराग्य मान भगवान को भक्ति करूना वैराग्य देखुं एम गति हम ये जो स्थिति आसो विषय को चिंता करेंगे जोग कर विषय को चिंता करके पढ़े कामना फल्गु वैराग्य भगवान चिंता करूना तो प्रभु को चिंता करूना हृदयटा शोभित हो पार जोग कले कौन हम लोक भल प्रवचन होता या करता अरे गधाटा किसी भक्तिटा करूना भक्तिटा कर हृदय जो दिन से बीजटा अच्छे मुझे चली आस कौ नारी धन चली आस कार भी हो पारे किसी असुविधा नहीं भावस्थिति आसने मैंने पूर्ण शरणागत होने हृदय बीजटा रही स्वर अच्छे मैं तुम कामनार बीज रही भावस्थिति की जो गला से बीज चलीगला भक्ति आस समय भावस्थिति भक्तिटा पूर्ण पाचिला फल फल्गु वैराग्य जोगर अनेक स्थल में ए रूप गति अतएव ये जोग सर्वविघ्नयुक्त फल्गु वैराग्य सर्व भारी विघ्नयुक्त अच्छा बलदेव कौन लिखिले क्रोध सम्मोह कार्य अकार्य विवेक ज्ञान विलोप कहले ना क्रोधात् भवति सम्मोह पूर्व श्लोक से श्लोक अन्य रहा ना ध्यायते विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते जोगी जोगी लगे सब फल्गु जोगी जोगी वैराग्य आचरण करने को जाई बेले बेले विषय ताको सुखकर बोली मन हुए बोली सेटा को बार बार ध्यान करी कौन आसे कामना आसे ध्यायते कहले ना पुनः पुनः चिंतित बार 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 चिंता करी पड़ीगला से वैराग्य आचरण कर पड़ीगला जोगीटा श्लोक से मूढ़ कहीं गीतार मूढ़ किसी श्लोक अच्छे ना किसी ज्ञानी लोक ध्यान विषय समस्ते उपजाए संग संजायते काम संगत पुनः पुनः ध्यान करू आसक्ति आसो संगत संजायते कामात् क्रोधा विजायते काम प्रतिहत क्रोध आसो श्लोक क्रोधात् भवति सम्मोह क्रोधरु सम्मोह आसे सम्मोह माने कार्य अकार्य विवेक अलोप कोटा करिया दरकार कोटा न करिया दरकार क्रोध आसो सरीगला दुर्वासा देखो ना केस बाहर कर मारिया नहीं मारिदे तोर कौन टा हम तो देख तो पारना कही प्रसाद पाइला तो बुझौनु क्रोध बा रिपु सब बड़ा क्रोध नास्ति क्रोध सम वर्णी क्रोधटा पतित हो जन व्यक्ति क्रोधटा कामनार बाधा सृष्टि क्रोध आसे से लिखिले सम्मोहात् श्रुति श्रुते इंद्रिय विजयादि प्रयत्न अनुसंधान विभ्रम विभ्रंश लिखिले ना क्रोधात् भवति सम्मोह क्रोध आसी गले सम्मोह हो कार्य कार्य जापर से कौन भी करते पार सम्मोहात् श्रुति विभ्रम शब्द अर्थ कर विभ्रम इंद्रिय संयम करने आवश्यक ये जो ज्ञान से लोप पाई करने उचित नुहे एमती कहवा उचित नुहे ये ज्ञान चली पड़े श्रुति विभ्रम होगा बुद्धिनाश श्रुति भ्रंशात् बुद्धे आत्मज्ञानार्थकस्य अध्यवसायस्य नाश श्रुति भ्रंशात् बुद्धिनाश कहना बुद्धिनाश अर्थ आत्मज्ञान जो रही नष्ट हो
फिर सर्वचेतना पड़ेगा सर्वचेतना पड़े से कौन कर जे गोटे लोकटा जमको मारुची जो मर्डर फर्डर कर दउछन बाड़ी दउछन से कोन बुझुछन या हृदय भगवान अछि आत्माटा एटा कष्ट पाइयो तार सर्वचेतना से इसे लिखले आत्मज्ञानार्थकस्य अध्यवसायस्य नाश आत्मज्ञान समुद्र अध्यवसाय कारण सब नष्ट पड़ा बुद्धिनाश प्रणश्यति प्रणश्यति बुद्धिनाश प्रणश्यति पुनः विषय भोग निमग्न भवति संसार संसरति इत्यर्थ पुणे भोग सागर को से पड़े आसो मद अनाश्रयात दुर्बल मनस्तानी मते आश्रय न करथिबारु ता मन होची दुर्बल सो विषय जुजयंती इति भाव मो पाखु जे मन आश्रय करनी ता मन दुर्बल अछि तन विषय से लगी जाउची तथा च मन जिज्ञासुनाम मद उपासना विधियम ता कंक्लूजन देले कि बलदेव दासन कौन करे अथच मन विजयण मन विजयणी सुना मद उपासना विधेय तो जो माने उपासना मोर मन को विजय करने चाहते से मोर उपासना करिया दरकार मोर भक्ति करिया दरकार आ कौन सुबार में केबे मन को संयम करि परिबा नै सेटा सत्य प्रज्ञा का आवासर जो काशी कहले किम आसीत रे तानि सर्वाणि संजयन युक्त आसीत मत पर वशिष्ठ इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा मत पर मत मोर भक्ति करे सब संयम करि परिया मन स्थिर हो सेटा को अन्य व्यक्ति को मुखरे पुणे आसी प्रतिपादित कले पुणे संसार से पळे आसीबो केबे भी से ता मन को संयम करि परिबो नाही जो कि साधारण लोक कथा कम कहला तापर पुणे प्रवचन बोलियो राग द्वेष विमुख देश पुणे प्रवचन बोले ये सब चली बसते बड़ विलक्षण भाव भगवान प्रवचन देछन ना आत्मज्ञान ना तेणु कथार सार है आम जहाँ भी जुआड़े गीतार पूरा सब शुणा ना सब गोटे जिन आस कृष्ण भक्ति करा कृष्ण से लास्ट मन मन आभव मत भक्त भगवान भक्ति न कले कौन जिन समाधान हम ठीक अच्छे हरे कृष्ण जय भगवद गीता की जय श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रमानंदे।